साथियों, 50 करोड़ रुपए से भी अधिक मूल्य वाला वो आलीशान बंगला, जिसे पूरी दुनिया सनी देओल का महल कहकर पुकारती है, आज उसी महल की छत पर एक ऐसा घटनाक्रम घटित हुआ है जिसने पूरे बॉलीवुड को हिला कर रख दिया है। जुहू की उन ऊंची दीवारों के पीछे सनी पाजी ने आखिरकार क्या छिपा कर रखा था, और क्यों आधी रात के अंधेरे में वहां बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विशालकाय प्रतिमा स्थापित की गई है। माया नगरी की चकाचौंध के बीच इस नीले कोट की चमक ने अब इतने सारे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब देने की हिम्मत आज तक किसी भी सुपरस्टार ने नहीं दिखाई। क्या ये महज एक साधारण प्रतिमा है, या फिर सनी देओल की कोई गुप्त प्रतिज्ञा है जिसने उन्हें समाज का असली नायक बना दिया है? अगर आप भी उस 2.5 किलो के हाथ के पीछे छिपे इस वैचारिक तूफान का पूरा सच जानना चाहते हैं, तो इस पूरी कहानी के हर एक शब्द को गौर से पढ़िए, क्योंकि आज सनी देओल के घर से जो राज खुल रहा है, वो पूरे भारत के बहुजन समाज की आंखों में गर्व के आंसू भर देने वाला है। एक ऐसा घर जिसकी कीमत 50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, जहां हर ईंट, हर कोना रईसी का सबूत देता है। लेकिन जब किसी की नजर उस घर के सबसे ऊपरी हिस्से पर पड़ती है, तो वहां किसी फिल्मी पुरस्कार की ट्रॉफी नहीं, बल्कि नीले कोट में सजे हुए हाथ में भारतीय संविधान की किताब थामे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक भव्य और आदमकद प्रतिमा नजर आती है। ये महज एक मूर्ति नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसने बॉलीवुड के गलियारों से लेकर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों तक भूचाल ला दिया है। आखिर क्या वजह थी कि 2.5 किलो का हाथ रखने वाले उस इंसान ने, जिसने स्क्रीन पर हमेशा दुश्मनों को हराया, अपनी निजी जिंदगी के सबसे कीमती आशियाने को बाबा साहेब के चरणों में समर्पित कर दिया? लोग हैरान हैं, सोशल मीडिया पर चर्चाएं गर्म हैं, और हर कोई उस एक धुंधली तस्वीर के पीछे का सच जानना चाहता है जो देर रात सनी देओल के बंगले के ऊपर से ली गई थी। उस तस्वीर में बाबा साहेब की प्रतिमा की आंखों में ऐसी चमक थी जो पूरी मानवता की रोशनी को भी मात दे रही थी। क्या ये सनी देओल का कोई गुप्त संकट था, या फिर उनके जीवन का कोई अनसुना अध्याय जिसे उन्होंने अब तक दुनिया से छिपाए रखा था? बॉलीवुड में जहां लोग अपनी पहचान और अपनी विचारधारा को अक्सर पर्दों के पीछे छिपा लेते हैं, वहां सनी देओल का ये कदम एक बड़ी बगावत की तरह देखा जा रहा है। इस कहानी की शुरुआत उस दिन से होती है जब सनी देओल के इस नए बंगले का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया था, और अचानक आधी रात को ट्रकों का एक काफिला वहां पहुंचा जिसे पूरी तरह ढका गया था। पड़ोस में रहने वाले बड़े बड़े सितारे और सुरक्षाकर्मी भी नहीं समझ पाए कि सनी पाजी आखिर क्या छिपा रहे हैं। क्रेन की मदद से जब उस भारी भरकम प्रतिमा को छत पर स्थापित किया गया, तो वहां मौजूद हर व्यक्ति की सांसें थम गईं। वो पल सिर्फ एक निर्माण नहीं, बल्कि इतिहास के पुनर्जन्म का क्षण था। सुबह होते ही जब सूरज की पहली किरण ने उस नीली प्रतिमा को छुआ, तो पूरे जुहू में एक ही सवाल गूंजने लगा कि आखिर सनी देओल का बाबा साहेब से क्या रिश्ता है? क्या उन्होंने ये प्रतिमा किसी के विरोध में लगाई है, या फिर ये उनके भीतर धधक रही उस क्रांति की ज्वाला है जो अब तक खामोश थी? जैसे जैसे इस रहस्य की परतें खुलती गईं, वैसे वैसे रोंगटे खड़े कर देने वाले तथ्य सामने आने लगे। लोग कहते हैं कि सनी देओल ने इस प्रतिमा के लिए विशेष रूप से उन मूर्तिकारों को बुलाया था जिन्होंने बाबा साहेब की विचारधारा को अपने जीवन में उतारा है। इस घर के निर्माण के दौरान कई बाधाएं आईं, कई बार प्रशासन की ओर से नोटिस की धमकियां मिली, लेकिन सनी देओल अपनी इस जिद पर अड़े रहे कि अगर मेरा घर बनेगा तो उसकी छत पर मेरे मसीहा का स्थान सबसे ऊंचा होगा। ये पूरी कहानी उन तमाम सवालों के जवाब देने जा रही है जो आज हर बहुजन और हर अंबेडकरवादी के मन में उमड़ रहे हैं। क्या वाकई सनी देओल ने अपनी पूरी संपत्ति और इस महल को बाबा साहेब के विचारों की ढाल बना लिया है? जैसे जैसे हम इस कहानी की गहराई में उतरेंगे, आपको एहसास होगा कि ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी की घटना नहीं, बल्कि सोए हुए समाज को जगाने वाली वो गूंज है जो अब सनी देओल के घर से निकलकर पूरे देश के कोने कोने तक पहुंचने वाली है। रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इस बंगले के भीतर एक ऐसा गुप्त कमरा भी है
जहां सनी देओल घंटों बैठकर कुछ ऐसा करते हैं जिसके बारे में सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आखिर उस 50 करोड़ के महल में बाबा साहेब की मौजूदगी का असली मकसद क्या है और क्यों सनी देओल ने इसे अब तक दुनिया की नजरों से बचाकर रखा था? ये जानना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि अपने अस्तित्व को पहचानना। अगली कड़ियों में हम उस अतीत के पन्नों को पलटेंगे जहां सनी देओल के संघर्ष और बाबा साहेब के सिद्धांतों का संगम हुआ था, जिसने एक नया नीला इतिहास रच दिया। जब हम सनी देओल की इस विशालकाय बंगले और उस पर स्थापित बाबा साहेब की प्रतिमा के वर्तमान वैभव को देखते हैं, तो हमारे मन में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर सफलता के शिखर पर बैठे सुपरस्टार के भीतर ये वैचारिक क्रांति आई कैसे? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें समय के पहिए को पीछे घुमाना होगा और मुंबई की तंग गलियों और शुरुआती संघर्ष के दिनों में जाना होगा। वे वो दिन थे जब धर्मेंद्र जी का नाम तो बड़ा था, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के भीतर की राजनीति और गुटबाजी किसी भी उभरते कलाकार का गला घोंटने को तैयार रहती थी। कहा जाता है कि एक समय ऐसा आया जब सनी देओल के परिवार को एक बहुत जटिल कानूनी और सामाजिक विवाद का सामना करना पड़ा, जहां बड़े-बड़े रसूखदार लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए। उस संकट की घड़ी में जब न्याय की उम्मीद धुंधली पड़ती जा रही थी, तब सनी देओल के हाथ में पहली बार डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की जीवनी और उनके द्वारा लिखे गए संविधान के कुछ अंश पहुंचे। उस समय सनी ने जाना कि ये देश किसी की जागीर नहीं है, बल्कि उन कानूनों से चलता है जिन्हें बाबा साहेब ने अपने खून पसीने से सींचा है। सनी देओल ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे एक अकेला इंसान अपनी कलम की ताकत से करोड़ों लोगों को बराबरी का हक दिला सकता है। उस दौरान उनके मन में बाबा साहेब के प्रति जो सम्मान पैदा हुआ, वो महज किताबी नहीं था, बल्कि एक रक्षक के प्रति कृतज्ञता का भाव था। संघर्ष के उन दिनों में जब सनी पाजी जिम में पसीना बहाते थे, तो उनके कान में अक्सर बाबा साहेब का नारा गूंजता था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उन्होंने तय कर लिया था कि वे पर्दे पर तो 2.5 किलो का हाथ दिखाकर दुश्मनों को धूल चटाएंगे, लेकिन असल जिंदगी में भी उस महापुरुष के ऋणी रहेंगे जिसने उन्हें सर उठाकर जीने का संवैधानिक अधिकार दिया। बॉलीवुड की इस मायावी दुनिया में जहां लोग अक्सर अपनी जड़ों को भूल जाते हैं और विदेशी संस्कृति की चकाचौंध में खो जाते हैं, सनी देओल ने अपने भीतर एक गुप्त संकल्प पाल रखा था। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि जिस दिन मैं अपना खुद का सबसे आलीशान घर बनाऊंगा, उस दिन उस घर की बुनियाद में नहीं, बल्कि उसकी सबसे ऊंची जगह पर अपने मसीहा को बिठाऊंगा, जिसने मुझे और मेरे जैसे करोड़ों लोगों को इंसान होने का दर्जा दिलाया। लोग अक्सर पूछते हैं कि सनी देओल फिल्मों में इतना दहाड़ते कैसे हैं, तो उसका राज उनकी इसी वैचारिक जुड़ाव में छिपा है। उन्हें पता है कि उनके पीछे संविधान की वो ताकत है जो किसी भी ताकतवर से टकराने का साहस देती है। सनी के पिता धर्मेंद्र जी ने भी एक बार एक इंटरव्यू में जिक्र किया था कि सनी बचपन से ही बहुत जिद्दी और सिद्धांतों का पक्का रहा है, और जब उसने बाबा साहेब के संघर्षों को करीब से जाना तो वो पूरी तरह बदल गया। वो अक्सर रातों को उठकर बाबा साहेब के भाषणों को पढ़ा करते थे और ये सोचते थे कि एक इंसान इतना प्यार कैसे कर सकता है कि वो अपने बच्चों तक को समाज की भलाई के लिए कुर्बान कर दे। यही वो दर्द और यही वो जज्बा था जिसने 50 करोड़ के बंगले की कल्पना के साथ ही बाबा साहेब की प्रतिमा की रूपरेखा भी तैयार कर दी। सनी देओल जानते थे कि बॉलीवुड में बाबा साहेब का नाम लेना कई लोगों को खटक सकता है, लेकिन उन्होंने कभी इसकी परवाह नहीं की। उनके लिए ये प्रतिमा सिर्फ पत्थर का एक ढांचा नहीं थी, बल्कि उनके संघर्ष के दिनों का वो साथी था जिसने उन्हें कभी हार मानने नहीं दी। जब बंगले का नक्शा पास हो रहा था, तो इंजीनियर ने सुझाव दिया कि छत पर एक आधुनिक पूल या बार बनाया जाए, लेकिन सनी ने कड़क आवाज में कहा कि मेरे घर की छत पर किसी मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि सूरज की वो प्रतिमा होगी जो अंधेरों को चीरकर रोशनी लाई है। 50 करोड़ के इस भव्य महल के मुख्य द्वार खुलते हैं, तो अंदर का नजारा किसी को भी स्तब्ध कर देने के लिए काफी है।
लेकिन असली रोमांच तो उस सीढ़ी की ओर बढ़ने में है, जो सीधे उस छत पर जाती है जिसे सनी देओल ने एक पावन स्थल में बदल दिया है। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर कदम बढ़ाते हैं, हवा में एक अलग ही तरह की गंभीरता और शांति का एहसास होने लगता है। जब आप अंतिम पायदान पर पहुंचकर खुली छत पर खड़े होते हैं, तो आपकी आंखें उस अद्भुत दृश्य को देखकर फटी की फटी रह जाती हैं। सामने खड़ी है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की विशालकाय और तेजस्वी प्रतिमा, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो साक्षात संविधान निर्माता जुहू के समंदर की ओर निहारते हुए इस देश के भविष्य को अपनी आशीष दे रहे हों। नीले रंग के उस कोट की चमक, जो विशेष रूप से जर्मनी से मंगवाए गए पेंट से तैयार की गई है, सूरज की रोशनी में किसी नील नदी की तरह दमकती है। प्रतिमा की ऊंचाई इतनी सटीक रखी गई है कि आसपास के किसी भी बंगले से देखने पर सबसे पहले बाबा साहेब का वो उठा हुआ हाथ और उसमें थमी संविधान की किताब ही नजर आती है। सनी देओल ने इस प्रतिमा के चारों ओर एक विशेष लाइटिंग सिस्टम लगाया है, जो रात के अंधेरे में भी इसे इतना जगमग रखता है कि मीलों दूर से समंदर में चल रहे जहाजों को भी ये नीली आभा दिखाई देती है। इस छत का हर कोना चीख चीख कर ये गवाही देता है कि इसे बनाने में केवल पैसा नहीं, बल्कि अगाध श्रद्धा लगाई गई है। प्रतिमा के चरणों में सफेद संगमरमर से एक नक्काशीदार चबूतरा बनाया गया है, जिस पर सुनहरे अक्षरों में बाबा साहेब के वे अनमोल विचार लिखे हैं, जिन्हें पढ़कर किसी भी इंसान की आत्मा जाग उठती है। यहाँ का माहौल किसी फिल्मी सितारे के घर जैसा बिल्कुल नहीं लगता, बल्कि ये एक आधुनिक विहार या किसी ज्ञान के मंदिर जैसा प्रतीत होता है। गौर करने वाली बात यह है कि सनी देओल ने यहाँ किसी भी तरह के तामझाम या फालतू सजावट को जगह नहीं दी। यहाँ केवल शांति है। बाबा साहेब की वो गंभीर मुद्रा है और हाथ में पकड़ी हुई वो सुनहरी किताब है, जो करोड़ों लोगों की तकदीर का फैसला करती है। जब हवा चलती है और बगल में लगा हुआ नीला ध्वज लहराता है, तो उसकी गूंज पूरे जुहू में सुनाई देती है। लोग बताते हैं कि सनी देओल अक्सर शाम के समय यहां आते हैं और घंटों तक उस प्रतिमा के सामने चुपचाप बैठे रहते हैं। उनके लिए ये जगह किसी ध्यान केंद्र से कम नहीं है। उन्होंने इस हिस्से को इतना पावन बनाया है कि यहां आने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो, बाबा साहेब के उस विराट व्यक्तित्व के सामने अपना सिर झुकाने पर मजबूर हो जाता है। घर के अंदर के आलीशान बेडरूम और सिनेमा हॉल एक तरफ हैं, लेकिन इस 50 करोड़ के बंगले की असली रूह इसी छत पर बसती है। प्रतिमा की आंखों को इतनी सजीवता से तराशा गया है कि अगर आप उन्हें ध्यान से देखें, तो आपको उनमें एक करुणा और एक नई दुनिया का सपना दिखाई देगा। इस हिस्से में हमें यह समझ आता है कि सनी देओल ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ ईंट पत्थर जोड़ने में नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने एक ऐसी विरासत खड़ी की है जो आने वाली पीढ़ियों को ये याद दिलाती रहेगी कि सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी अपनी विचारधारा और अपने महापुरुषों को कभी नहीं भूलना चाहिए। वह 50 करोड़ का बंगला अब केवल घर नहीं रह गया है, बल्कि यह बहुजन अस्मिता का एक ऐसा किला बन चुका है जिसकी चोटी पर बाबा साहेब का गौरव पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे प्रतिमा की खबर फैल रही है, वैसे वैसे लोगों की भीड़ इस आलीशान बंगले के बाहर सिर्फ एक झलक पाने के लिए जमा होने लगी है। और यही वह पल है जब बॉलीवुड के बंद दरवाजों के पीछे फुसफुसाहट और विवाद की चिंगारियां उठना शुरू होती हैं, जिसे हम अब महसूस करेंगे। मायानगरी मुंबई की चमक धमक वाली दुनिया में जब यह खबर बिजली की तरह फैली कि सनी देओल ने अपने करोड़ों के बंगले पर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की है, तो बॉलीवुड के ऊंचे गलियारों में सन्नाटा पसर गया और फिर शुरू हुआ विरोध और आलोचनाओं का एक ऐसा दौर जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। बड़े बड़े फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों और कुछ साथी कलाकारों के बीच यह बात कानाफूसी का विषय बन गई कि आखिर एक सुपरस्टार को अपनी छत पर ऐसी विचारधारा को प्रदर्शित करने की क्या जरूरत थी। कुछ लोगों ने इसे सनी देओल का राजनीतिक पैंतरा बताया,
तो कुछ ने दबी जुबान में इसे उनकी इमेज के लिए खतरा करार दिया। फिल्म इंडस्ट्री के कई रसूखदार लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि सनी पाजी, आप एक नेशनल हीरो हैं। आपको किसी एक विशेष विचारधारा या महापुरुष के साथ इस तरह खुलकर नहीं जोड़ना चाहिए। इससे आपके साथ नुकसान हो सकता है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिस इंसान के भीतर बाबा साहेब के संघर्षों की आग जल रही हो, उसे किसी के विरोध या आलोचना से फर्क नहीं पड़ता। एक मशहूर प्रोड्यूसर ने तो सनी देओल को फोन करके यहां तक सलाह दे डाली कि पाजी, प्रतिमा हटा लीजिए, वरना आपको फिल्म में कास्ट करने से पहले सोचना पड़ेगा। उस समय सनी देओल का जवाब था, वह आज भी बॉलीवुड के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। उन्होंने अपनी उसी भारी और गरजती हुई आवाज में कहा कि यह घर मेरा है, मेरी मेहनत की कमाई का है और इस पर मेरे मसीहा का हक सबसे पहले है। अगर मेरी फिल्मों को लोग सिर्फ इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि मैं बाबा साहेब का सम्मान करता हूं, तो मुझे ऐसी फिल्मों की जरूरत नहीं है। मेरा 2.5 किलो का हाथ उन लोगों के लिए है जो न्याय की बात करते हैं, और बाबा साहेब से बड़ा न्याय का रक्षक इस दुनिया में कोई नहीं हुआ। सनी देओल का यह कड़ा रुख देखकर कई लोग पीछे हट गए, लेकिन साजिशें कम नहीं हुईं। प्रशासन के कुछ अधिकारियों के पास गुमनाम शिकायतें भेजी गईं कि बंगले की छत पर इतनी बड़ी प्रतिमा लगाना सुरक्षा के नियमों के खिलाफ है। नोटिस भेजे गए, धमकियां दी गईं और कानूनी अड़चनें पैदा करने की पूरी कोशिश की गई ताकि उस नीली आभा को वहां से हटाया जा सके। लेकिन सनी देओल ने भी ठान लिया था कि वे इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ेंगे। उन्होंने अपने वकीलों की फौज खड़ी की और यह साबित किया कि बाबा साहेब की प्रतिमा लगाना कोई अपराध नहीं, बल्कि एक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। इस दौरान बॉलीवुड की पार्टियों में सनी देओल को नजरअंदाज किया जाने लगा। उन्हें कुछ बड़े प्रोजेक्ट से बाहर का रास्ता दिखाया गया, लेकिन सनी के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। वे जानते थे कि जब आप सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाती है। इस विवाद ने तब और तूल पकड़ लिया जब कुछ कट्टरपंथी संगठनों ने बंगले के बाहर प्रदर्शन करने की धमकी दी। उस रात सनी देओल खुद अपने बंगले के गेट पर आकर खड़े हो गए और उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि जिसने भी इस प्रतिमा की ओर आंख उठाकर देखा, उसे सनी देओल के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। ये केवल एक फिल्मी डायलॉग नहीं था, बल्कि एक शेर की दहाड़ थी जिसने विरोधियों के हौसले पस्त कर दिए। बॉलीवुड की खामोशी के बीच सनी का यह विद्रोह एक नई क्रांति की शुरुआत था। उन्होंने दिखा दिया कि एक कलाकार सिर्फ नाचने गाने के लिए नहीं होता, बल्कि समाज को दिशा देने और अपने महापुरुषों के सम्मान के लिए खड़ा होने की हिम्मत भी रखता है। इस संघर्ष ने सनी देओल को करोड़ों बहुजनों की नजरों में एक असली हीरो बना दिया। लोग समझने लगे थे कि ये केवल 50 करोड़ के घर की बात नहीं है, बल्कि ये उस आत्मसम्मान की लड़ाई है जिसे बाबा साहेब ने शुरू किया था और जिसे आज सनी देओल अपने तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। जब संघर्ष और विरोध की आंधियां शांत हुईं, तो जुहू की छत पर खड़ी बाबा साहेब की प्रतिमा ने एक ऐसी विरासत का रूप ले लिया जिसने न केवल बॉलीवुड बल्कि पूरे देश के जनमानस को झकझोर कर रख दिया। सनी देओल के इस साहसपूर्ण कदम का असर अब केवल उनके बंगले की चारदीवारी तक सीमित नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक और सामाजिक आंदोलन की गूंज बन चुका था। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि सुपरस्टार का अपने घर के शिखर पर बाबा साहेब को बिठाना कोई व्यक्तिगत पसंद मात्र नहीं थी, बल्कि यह उन करोड़ों दबे कुचले और वंचित लोगों के लिए एक संदेश था कि अब सिर उठाकर जीने का वक्त आ गया है। इस बंगले के सामने से गुजरने वाले हर आम इंसान की नजरें जब ऊपर उठती हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि जिस विचारधारा को वर्षों तक हाशिए पर रखने की कोशिश की गई, आज देश के सबसे महंगे और आलीशान इलाके के सबसे ऊंचे पायदान पर शान से खड़ी है। सनी देओल ने अनजाने में ही सही, लेकिन एक ऐसी लकीर खींच दी थी जिसे पार करना किसी के बस की बात नहीं थी। अब उस बंगले के बाहर का नजारा बदल चुका था। अब वहां केवल फिल्मी सितारे नहीं आते थे, बल्कि देश के कोने कोने से आए वे लोग भी जुटने लगे थे जो बाबा साहेब को अपना मसीहा मानते थे।
कई बार देखा गया कि दूर दराज के गांवों से आए बुजुर्ग उस बंगले के गेट पर आकर माथा टेकते हैं और ऊपर की ओर देखकर अपनी आंखों के आंसू पोंछते हैं। उनके लिए सनी देओल अब केवल कदर के तारा सिंह नहीं थे, बल्कि वे एक रक्षक बन चुके थे, जिसने उनके आत्मसम्मान को माया नगरी के केंद्र में स्थापित कर दिया था। इस विरासत ने बॉलीवुड के अन्य सितारों को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वे अपनी सफलता का श्रेय उन संवैधानिक मूल्यों को देते हैं जिनकी वजह से वे आज इस मुकाम पर हैं। सनी देओल की इस पहल ने एक नई बहस छेड़ दी कि कला और कलाकार को अपनी जड़ों और अपने समाज के महापुरुषों के प्रति कितना ईमानदार होना चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि संपत्ति और प्रसिद्धि तब तक अधूरी है जब तक आपके पास एक विचार और एक आदर्श न हो। आज वह 50 करोड़ का बंगला एक प्रतीक बन चुका है, एक सिंबल इस बात का कि महल चाहे कितना भी बड़ा हो, उसकी असली कीमत उसके पत्थरों से नहीं बल्कि उसमें बसने वाले विचारों से तय होती है। सनी देओल ने अपनी विरासत के जरिए यह साबित कर दिया कि असली मर्दानगी और बहादुरी केवल पर्दे पर चिल्लाने में नहीं, बल्कि दुनिया के सामने अपने आदर्शों के लिए सीना तानकर खड़े होने में है। कहानी के अंत में हमें यह एहसास होता है कि बाबा साहेब की प्रतिमा वहां सिर्फ सनी देओल के लिए नहीं लगी है, बल्कि वह हर उस इंसान के लिए लगी है जो आज भी अपने हक और अपनी पहचान की तलाश में संघर्ष कर रहा है। वह प्रतिमा हर गुजरते राही को यह याद दिलाती है कि सूरज चाहे कितना भी दूर क्यों न हो, उसकी रोशनी एक दिन हर अंधेरे कोने तक जरूर पहुंचती है। सनी देओल का यह कदम आने वाले दशकों तक याद रखा जाएगा, और जब भी कोई इस बंगले के पास से गुजरेगा, उसे ये गर्व होगा कि इस चकाचौंध भरी दुनिया में एक ऐसा भी इंसान था जिसने अपने महल के वैभव से ऊपर अपने महापुरुष के गौरव को रखा। यह विरासत अब एक मिसाल बन चुकी है जो करोड़ों दिलों में चल रही है, और हमें यह याद दिलाती है कि अगर हम संगठित रहें और अपने महापुरुष के बताए रास्ते पर चलें, तो दुनिया का कोई भी महल हमारे आत्मसम्मान से बड़ा नहीं हो सकता। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें, और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट